चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपन। ठीक है, क्वेश्चन 15 सुपर प्रॉफिट मेथड अपन कर रहे थे। सुपर प्रॉफिट मेथड में 13 14 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज रुपीज 1 लाख। मतलब टोटल कैपिटल उनका 1 लाख है। ईच नहीं बोल रहा है, मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना है बच्चे? 1 लाख। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वेर रुपीज 30, 36 एंड 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अंडरलाइन करेंगे 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? गुडविल का फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चे? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा गुरमन? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुरमन? सामने देख के बताओ। इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। घर पे नहीं पढ़ोगे तो अब मैं क्या करूं यार? तुम लोग का घर जाने के बाद 5 मिनट भी नहीं, और घर पे पढ़ते नहीं तब भी ये चीज समझ में आनी चाहिए थी। कुछ भी बोलना है, इनटू नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हो। एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट, जो आपने एक्चुअल में कमाया, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा वाला नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री, एज पर इंडस्ट्री। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट है, बट एक्चुअल प्रॉफिट कई बार नहीं दिया रहेगा। पिछले 10 साल का एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया, या पिछले 4 साल का दे दिया, 3 साल का दे दिया, तब क्या करना पड़ेगा बच्चे? यहाँ पे आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो नाम क्या हो गया उसका? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आपको 1 साल का एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया रहेगा, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे देगा, तब क्या लोगे उसमें? उसका एवरेज निकालोगे। अब ये भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट दिया है उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो, तब कौन सा लेना है आपको? एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है। जो भाई इसमें एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस है, उसको हटा दो, तब जाके आपके पास क्या आएगा बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। उस नॉर्मल प्रॉफिट का क्या लेना है आपको? एवरेज लेना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। ज्यादा है तो आप सिर्फ इस चीज को याद कर लो, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट में भी कौन सा लेना है आपको? उसका एवरेज लेना है, जो कि कौन से फॉर्म में होना चाहिए? नॉर्मल फॉर्म पे होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पे आपके पास कुछ भी चीज दिया हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 15 में? एक्चुअल प्रॉफिट भी 3 साल का दिया है, तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में पहला स्टार लगेगा। आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। उस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा राघवेंद्र? नहीं है अब नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा इस इंडस्ट्री का? हम कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 15 में? हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या आ गया? उस इंडस्ट्री का नॉर्मली मुझे कितना कमाना चाहिए था? 15,000 रुपीज कमाना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे मेरा? 15,000। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा यहाँ पे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हाँ भाई गुरमन, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
हाँ, तीनों साल का प्लस होगा 30,000, 36,000 और 42,000। बच्चे अगर आप लोग घर पे नहीं बनाओगे तो मुश्किल है। मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, डे बाय डे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, कंटेंट बढ़ते जाएगा, और फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा कंटेंट नहीं है। अकाउंटेंसी क्लास 12 में बहुत सारे कंटेंट्स है पढ़ने के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 1 लाख 1,08,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 3 होगा ये, तो कितना आ जाएगा? 36,000। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बच्चे? 36,000। एक्चुअल एवरेज कितना है? 36। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए था? 15। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया मेरा 21,000। इस सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया? देयरफॉर गुडविल आ गया हमारा कितने रुपए का? 42,000 रुपीज का। ये मेरा गुडविल कैलकुलेट हो गया। इसमें आपको मेन क्या निकालना था बच्चे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? अब यहाँ पे कौन सा लोगे? 30,000, 36 की 42? कौन सा लोगे? 30, 36 की 42? क्योंकि 3 साल का एक्चुअल प्रॉफिट दिया है आपको। कौन सा लोगे देव्यांशु इसमें? 3 साल का दिया हुआ है 30, 36 और 42। देव्यांशी को क्या बोल रही है? 42 लेंगे। क्यों? हाँ भाई देव्यांशु, आपको एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 36,000, 42,000। लास्ट क्लास किए थे ना अटेंड तुम? हाँ, तो बताइए कौन सा प्रॉफिट लोगे इसमें? एक्चुअल प्रॉफिट के लिए आपको 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, कौन सा प्रॉफिट लोगे? 36। क्यों? क्योंकि आपका आंसर में 36 आया, इसलिए 36 लेंगे। कॉपी में देखने से कुछ नहीं होगा बच्चे। कॉपी में देख के क्या है, उसमें कहीं कहीं कुछ नहीं लिखा है ऐसा। शाहिद, कौन सा लोगे? पिछले 3 साल का प्रॉफिट। ये तीनों के तीनों एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। कौन सा लोगे तीनों में? बीच वाला लेंगे सर 36, ना ऊपर का ना नीचे का, जो है उसको ले लेंगे, है ना। अब इसमें और लिख देता हूं चलिए, 50,000 और 45,000। अब और ना, अभी अभी इसने बीच का इसलिए बोला क्योंकि आंसर में 36 ही आ रहा है। अब बताओ पूर्वी, 45,000 लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि अभी वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, इसलिए हम 45 लेंगे। हाँ दिशा, 45 लेंगे। निधि, एवरेज लेंगे। प्रज्ञा, कुछ तो बताओ इसमें, तुम भी बता दो सर। 30 लेंगे, 42 लेंगे, कौन सा सही लग रहा है तुम्हें नंबर देख के? 45 अच्छा लग रहा है सर, 45 ले लेते हैं, ठीक है। देव्यांशी का भी 45 था, मतलब 42 बोल रही थी जो लेटेस्ट, अब लेटेस्ट 45 हो गया। तब देव्यांशी बोलेगी सर 45 ले लेते हैं, लेटेस्ट वो है तो। हाँ भूमिका, 45 लेंगे। हाँ जी, एवरेज लेंगे बोल रहे हो। हाँ छवि, एवरेज। तुम दोनों ने डिस्कशन कर ही लिया था पहले, जब मैं उधर से आ रहा था तो दोनों डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे। हाँ भाई श्वेतवीर, कैसे एवरेज यार? 45 लो ना। नहीं, एक काम करो, कोई एक आध जन बोलो 50 लेंगे सर, 50 अच्छा लग रहा है। 50,000 सबसे ज्यादा है तो 50,000 लेंगे। भाई तुम लोग कैसे कोई एक, और मुझे समझ नहीं आ रहा देव्यांशु, तुम भी इतना ब्लंडर कर रहे हो यार। भाई अगर ये तीनों पांचों साल का एक्चुअल प्रॉफिट है, तब आप क्या करोगे? इसका क्या निकाल लोगे? एवरेज निकाल लोगे। ये पांचों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करोगे। आप इसमें से किसी एक को कैसे कंसीडर कर सकते हो? और नालायक एक दो लोग बोल रहे हैं सर जो जो लेटेस्ट है उसको लेंगे। उस चीज को तो मैं वेटेड एवरेज में बताया था। ज्यादा होगा तब इसको कितना वेटेज दोगे? 5। इसको कितना दोगे? 4। इसको कितना दोगे? 3। इसको कितना दोगे? 2।
और इसको क्या दोगे 1, उसके बाद क्या आएगा, सबका कुछ अमाउंट आएगा, तब इसको अपन प्रोडक्ट करेंगे, इसको अपन सम करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे ये सबको प्लस करके, तब जाके क्या आएगा आपका एक एवरेज आएगा। आपको एवरेज ही लेना है। कैसे कोई एक एक प्रॉफिट को आप लोग इंपॉर्टेंस दे सकते हो? भाई वो सामने वाला आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट बता रहा है, तो पिछले 5 साल का एवरेज लो। समझ में आया मैंने क्यों करवाया क्वेश्चन नंबर 15, जबकि तुम लोग बोल रहे थे सर हमारा तो पहले ही हो गया। थोड़ा मेरे को भी लगना चाहिए हाँ मैंने सही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि बच्चे कर क्या रहे हैं उनको तो यही नहीं पता है कि हम प्रॉफिट कौन सा लेंगे। यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये रहा एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। आपको क्या करना है, उसका एवरेज करना है। अगर 1 साल का दे दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ है तब क्या कर लो आप, उसका एवरेज कर लो। नहीं सर हम तो लेटेस्ट वाला प्रॉफिट लेंगे। और कोई रॉकेट साइंस नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था इसमें जो टेक्निकल जो समझाने वाली चीज है। अगर 1 साल का दिया है वेल एंड गुड, 1 साल का नहीं दिया हुआ है, पिछले 50 साल का दिया हुआ है, तब पिछले 50 साल का एवरेज कर लो कि वो ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है, और उसको इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए 15, और वो ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है बच्चे 36, मतलब वो सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहा है 21,000। अब मैं बोलूं साई कोचिंग ने लास्ट ईयर कमाया 1 लाख रुपए, उससे पहले हमने कमाया 70,000, उससे पहले कमाया मैंने 1,10,000, उससे पहले हमने कमाया 1,20,000, उससे लास्ट ईयर कमाया मैंने 90,000। बताइए साई कोचिंग सेंटर कितना कमा रहा है? आप बोलोगे क्या सर इसका एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब साई कोचिंग सेंटर ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है 1 लाख या 90,000 के आसपास आएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस था यार, तुम लोग क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो एवरेज इसको। समझ में आया? इसको बना लो यार, तुम लोग कई लोगों से नहीं बना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर आ रहा है 42। सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट जल्दी से कैलकुलेट करिए। और तो ये कि कई लोगों का आंसर भी आ गया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैं पूछ रहा था क्या होगा तो पता नहीं, बट आंसर हमारा आ गया है सर क्वेश्चन नंबर 15 का। बनाइए फटाफट बनाइए जल्दी। सब बना लिए लगता है, सब बना लियो। बन गया फरहान? तो कौन सा लेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, अगर पिछले 5 साल का दिया हुआ है तो लास्ट ईयर का एवरेज कौन सा लोगे उसका एवरेज। तुम लोग को ना इस बैच में मैं रट्टा लगवाऊंगा मानो। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है देखिए, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। देखिए क्वेश्चन में आपको अपने आप से क्या दे दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया है कि प्रीवियस फ्यू ईयर में हम ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे थे 8 लाख रुपीज। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन ए सिमिलर टाइप ऑफ द बिजनेस इज 10%। हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे 10% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। The total value of the asset and liability of the business were rupees 22 lakh and 5 lakh 60,000 respectively. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में 10%, और बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटी कितना है 22 लाख और 5 लाख 60,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल किससे निकालने बोल रहा है आपको,
सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5 ईयर है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 2.5 ईयर। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा शाहिद, फरहान, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? तुम बता रहे हो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, मैं आपसे पूछ रहा हूं गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला क्या है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5 ईयर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे चाहिए क्या इसके लिए, सुपर प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, जिस चीज का फॉर्मूला तुम बता रहे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट? एज पर इंडस्ट्री। अब बच्चा क्या करता है जानते हो, इस चीज को रट्टा लगाता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है और रट्टा लगाएगा एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट 50 बार लिखेगा, तब उसको जाके याद होगा। है बच्चे ऐसे करने वाले? और कंफ्यूज क्या हो जाएगा फिर, एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट की जगह उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोलूं। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, नॉर्मल एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, कुछ भी बोल लो। भाई यहाँ पे बेसिकली है क्या आपका, एक्चुअल प्रॉफिट को किससे माइनस करना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर आपको 1 साल का अगर एक्चुअल नहीं दिया रहेगा तब क्या करना पड़ेगा आपको, उसको एवरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एवरेज वर्ड लगवा दिया। तो बन क्या गया अब ये, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। क्योंकि 5 साल का एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा तब किसको कंसीडर करोगे, नालायक टाइप बोलोगे सर, जो जो लेटेस्ट ईयर का है उसी को कंसीडर करेंगे। कंसीडर किसको करोगे, पिछले 5 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज या 4 साल का एवरेज। अगर आप एवरेज भी कर लोगे और अगर वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट ना देके उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा तब क्या करोगे, उस एक्चुअल में कुछ एडजस्टमेंट करोगे, डेट इज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को करके, तब क्या होगा यहाँ पे, एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट को कंसीडर करना है। अब बच्चा इस स्टेटमेंट को रट्टा लगाता है, जबकि फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आप देखोगे तो फॉर्मूला है क्या, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने एक्चुअल में कितना कमाया और इंडस्ट्री के हिसाब से मेरे को कितना कमाना चाहिए था, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। एक्चुअल में मैंने कितना कमाया, मैंने कमाया 5 लाख रुपए, इंडस्ट्री के हिसाब से कितना कमाना चाहिए था, 3.5 लाख रुपए, मतलब मैंने कितना रुपए ज्यादा कमाया, 1,50,000। इस 150 को क्या बोलोगे आप, सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्या बिजनेस में, बिजनेस में आपको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, देखिए साफ साफ बोल रहा है, बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्चुअल वर्ड तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये एक्चुअल प्रॉफिट है। तो कैसे समझ में आ रहा है क्रिश की ये एक्चुअल प्रॉफिट है? 5 साल का एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए आप उसको एक्चुअल बोल रहे हो, क्योंकि बिजनेस में यहाँ बोला क्या गया, बिजनेस अर्न। बिजनेस अर्न मतलब बिजनेस ने कमाया है 8 लाख रुपए, मतलब क्या है वो, उसका एक्चुअल प्रॉफिट है कि उसने एक्चुअल में कितना कमाया बच्चे, 8 लाख रुपीज। माइनस किससे करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा जुबैदिया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे, क्या यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, यहीं पे क्वेश्चन घुमाएगा हमेशा आपको। अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन कहीं पे घुमाया जा रहा है, अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, तो वो घुमाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड पे।
कैपिटल एम्प्लॉयड घुमा देगा, बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दिया ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ गुरुमन। एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। क्यों भाई? बैलेंस शीट आपको पता है कैसे बनाते हैं? ये हमारा बैलेंस शीट, इस तरफ एसेट्स, एसेट्स, और इधर क्या आएगा? लायबिलिटी। तो आपको टोटल एसेट कितने का दिया हुआ है बिजनेस पे? टोटल एसेट कितने का दिया हुआ है? 22 लाख। तो टोटल एसेट 22 लाख का है, तो लायबिलिटी भी कितनी हुई? लायबिलिटी भी कितने की होगी? टोटल 22 लाख। और लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है बच्चे? एक आता है कैपिटल और एक आएगा सारा आउटसाइडर लायबिलिटी। आपको आपको लायबिलिटी कितने का दिया हुआ है यहाँ पे? 5,60,000। तो आप कैपिटल निकाल सकते हो, कितना आ रहा है? 22 लाख माइनस 5,60,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16,40,000। कहाँ से आ गया ये? बैलेंसिंग फिगर। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे यहाँ पे कैपिटल का? कैपिटल का फॉर्मूला बन गया टोटल एसेट, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कैसे करोगे? आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी तो 22 लाख की आई ना। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 22 लाख। जबकि इसको टोटल लायबिलिटी बोल रहा है, मतलब वो आउटसाइडर लायबिलिटी बोलना चाह रहा है। बट फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे? टोटल एसेट में से आप आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो क्या मिल गया बच्चे आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बच्चे? 16,40,000। 16,40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,64,000। एक बार नीचे स्टार लगा के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आया आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड आया 22 लाख माइनस 5,60,000। इसको अभी लिखवा दूंगा कॉन्सेप्ट इसका। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बच्चे? 16,40,000 रुपीज। तो 16,40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,64,000। आपको नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था? 1,64,000। आपने एक्चुअल में ऑन एन एवरेज कितना कमाया है? 8 लाख रुपीज। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितने का आ गया बच्चे? हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 6,36,000। अब ये सुपर प्रॉफिट का क्या करूंगा दिव्यांशी में? इस सुपर प्रॉफिट का क्या करेंगे अपन? किससे माइनस करोगे? माइनस क्या करेंगे? 6,26,000 था ना? 6,36,000 इंटू 2.5, तो कितना आ जाएगा ये? देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया? गुडविल आ गया हमारा 15,90,000 रुपीज का। ये मेरा गुडविल आ गया। आपको क्वेश्चन कहाँ घुमाएगा? आपको बेसिक तो आना चाहिए भैया। क्वेश्चन घुमाएगा कहाँ आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हर्षिता, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं नहीं, मैंने पूछा गुडविल का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं पूछ क्या रहा हूं? गुडविल का फॉर्मूला, बट बच्चे बताते क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। मैंने बोला सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इजी। आप सुपर प्रॉफिट मतलब होता क्या, नाम से ही समझिए। सुपर प्रॉफिट मतलब जो आप एक्चुअल में ज्यादा कमा रहे हो। तो होगा क्या इसका फॉर्मूला? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट में क्वेश्चन घुमाता है, इसीलिए आपको एक्चुअल पिछले 5 साल का दे देगा। तब कौन सा लोगे उसमें?
एवरेज लोगे, इसीलिए वर्ड क्या बन गया, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट बोल रहा है। अब एक्चुअल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वगैरह जोड़ देगा, तब आपको कौन सा चाहिए, उसमें नॉर्मल चाहिए, इसीलिए पूरा क्या बन गया वहां पे, एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अदरवाइज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि भाई जितना मैंने एक्चुअल में कमाया माइनस जितना मुझे कमाना चाहिए था एज अ नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है सुपर प्रॉफिट का, एकलव्य, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। हाँ, बाकी और इजी पे देखोगे तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गौरव, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। एक्चुअल जो आप कमा रहे हो उसमें से नॉर्मल जो कमाना चाहिए उसको माइनस कर दो तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। अब दिमाग क्लोज करके बैठोगे तो कहाँ समझ में आएगा, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया क्लास में। समझ रहे हो, चलिए नोट डाउन करिए। 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या बोला जा रहा है, में क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज 17,000, 20,000 और 23,000। पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है बच्चे उनका, 17, 20 और 23। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। इसमें साफ साफ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे दिया है, 80,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return of capital। मतलब रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ कैपिटल कितना है बच्चे, 15% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 2 ईयर, अंडरलाइन कर लीजिए उसको, 2 ईयर परचेज। फिर मुझे क्या क्या चाहिए बच्चे, सुपर प्रॉफिट। तो आप वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे और क्या बनाओगे इसमें, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला गुरमन, फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। ये लिखना मत एग्जाम में, एज पर इंडस्ट्री में समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आए। एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा लेना है, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे एक्चुअल मतलब क्या लोगे, एवरेज। तो क्या बन गया, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, और इसमें भी कौन सा लेना है आपको, नॉर्मल लेना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आपको पिछले 3 साल का एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, दिव्यांशु कौन सा लेंगे, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 17,000, 20,000 और 23,000। दिव्यांशु, हाँ तो बोलो ना, एवरेज लेंगे, एवरेज लेना है। इसमें किसको लोगे बच्चे, एवरेज लोगे। तो आप एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा तो यहाँ स्टार लगा के क्या बनाओगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, कितना कितना है बच्चे, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000। आपको शो करना पड़ेगा, तुमने वो बनाया होगा कॉपी में इसीलिए तुमने डायरेक्ट आंसर बोला 20, जबकि इसको शो करके दिखाना है। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20,000। ठीक है, 20,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया, माइनस क्या करोगे इसमें से, नॉर्मल प्रॉफिट। देव्यांशु नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चे, 80,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना है,
15%, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट 12,000। आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो बच्चे, 20,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितने का आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका कितने का, 8,000। इस सुपर प्रॉफिट को क्या करोगे दिशा मैडम, किससे माइनस करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट को। है ना एकदम मतलब सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 8,000। इसको आप नंबर ऑफ ईयर से क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू कितना आ गया, 16,000 रुपीज।